तो ये आज जो शंखनाद हुआ है हमारे हौसले का, ये चुनाव में इसी तरह बढ़ता रहेगा और हम इस नैया को पार करेंगे। अगर मेहता परिवार की टिकट गुटबाजी के चलते कट जाती है तो क्या फिर भी मेहता परिवार चुनाव लड़ेगा? जब लोकसभा का चुनाव था तो भी आपने देखा डबल से लेकर नरवाना तक कहीं कोई गुटबाजी नजर नहीं आई। लेकिन और भी आपकी तरह बहुत सारे ऐसे सिरसा में कांग्रेसी हैं जो अपनी अपनी टिकट को फाइनल मान के चल रहे हैं, लेकिन मेहता परिवार आखिर कैसे आश्वस्त है कि जो कांग्रेस की टिकट है वो आपको मिलने वाली है? जिस तरीके से हमने पीछे 1-1.5 साल में पार्टी के लिए काम किया है और लोकसभा चुनाव में जैसा हमारा रिजल्ट रहा है, हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं टिकट बिल्कुल हमें ही मिलने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम सिरसा में हैं और जैसा कि आज चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, 1 अक्टूबर को जो है वो हरियाणा में चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को पता लग जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बन गई, यानी कि 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ कांग्रेस के युवा नेता राजन मेहता जी हैं। राजन मेहता वीरबान मेहता के बेटे हैं और जिस तरीके से हर विधानसभा में कांग्रेस से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भावी उम्मीदवार हैं, भावी विधायक, उनकी हर विधानसभा में जिन्होंने आवेदन किया है संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सिरसा सीट की बात करूं तो 14 लोगों ने आवेदन किया है और मैं वीरबान मेहता की बात करूं या राजन मेहता की बात करूं, पिता पुत्र यानी कि बाबू बेटा दोनों ने यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। तो राजन भाई, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद आपका, यहाँ आने पे आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके लिए तो वो कहते हैं ना कि भी डबल खुशी, दोनों हाथों में लाडू है। आज आपके फादर साहब का जन्मदिन था और जो मैंने लोगों से बात की, आपने जन्मदिन बनाया, आपके कार्यकर्ता आए और तमाम लोग कहीं ना कहीं आपके जो फादर साहब से बड़े थे उनको आशीर्वाद देने आए और जो छोटे थे वो उनसे आशीर्वाद लेने आए और जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन आज तक सिरसा के इतिहास में जो ये सिरसा डब वाली रोड है 3-3.5 घंटे कभी जाम नहीं हुई। ये मतलब कहाँ से कोई ये जो लोग बुलाए थे, कि उनको मैनेज कर रखा था, पूरे हरियाणा से लोग आए थे, कहाँ से इतने सारे लोग आए थे? ये हमारा सिरसा का ही परिवार था और हमारे ही अपने रिश्ते वाले, जो कह सकते हैं, जो लोकल हमारा रिश्ता है लोगों के साथ, बड़ा पुराना रिश्ता है। मंडी में लोगों के बीच में रहे हैं, जब कभी भी कोई हमारे ऑफिस में आ सकता है। हर आदमी 1 to 1 हमारे साथ सीधा है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई बीच में मीडियोकर नहीं है हमारे जो लोगों को लाते हैं या कुछ है। हमारा आई टू आई 1 to 1 सीधा कॉन्टैक्ट लोगों के साथ है। और वही लोग जो इतने उम्रों में जिन्होंने हमारे साथ लंबे रिश्ते रखे हैं, वो अपने आप अपने मन से, ना कि कोई धक्के से बुलाई हुई भीड़ थी, एक एक आदमी अपने उत्साह से अपने मन से आया था और आशीर्वाद देने, प्यार देने और आए और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। और आज हौसला चरम पे है और ये हौसला कुदरती आज देखिए, उसके बाद इंद्रदेव भी प्रसन्न हुए, बारिश आई और उसके बाद आज चुनाव की घोषणा भी होगी। तो ये आज जो शंखनाद हुआ है हमारे हौसले का, ये चुनाव में इसी तरह बढ़ता रहेगा और हम इस नैया को पार करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपकी जितनी भी उम्र हो चुकी, आपने बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं, बहुत सारे रैली में आप गए, है ना? क्या आपको कभी याद आता है कि कोई रैली हुई हो किसी भी पार्टी की, कोई भी नेता उसको संबोधित करने आया हो, चाहे यहाँ देश के प्रधानमंत्री भी संबोधित करने आए थे और भी बड़े बड़े नेता सिरसा में आते रहे हैं, क्या आपको कभी याद आता हो कि कहीं पे रैली हुई और 3-4 घंटे तक कोई सड़क इतनी जाम रही हो? आपका आखिर एक जन्मदिन का कार्यक्रम ही तो था। देखिए, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी हमने रैली की थी फरवरी में, बहन कुमारी शैलजा जी की रैली हुई थी यहाँ, तो तब भी ऐसे ही वो मंडी के बीच में थी, जाम लगा था। लेकिन आज तो वो रैली में तो चलो और तरीके से प्रचार भी होता है, लोगों को बुलाया भी जाता है, 15 दिन का टाइम भी होता है। यहाँ 3 दिन पहले हमने फैसला लिया था और सिर्फ फ़ोन पे या व्हाट्सएप से लोगों को एक मैसेज किया और एक मैसेज में जो लोग आते हैं, और ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं, एक पर्सनल जो है सबका मेल जोल वालों का एक अपना किया हुआ कार्यक्रम था। तो आप देख सकते हैं। और वैसे कांग्रेस पार्टी की इस टाइम हवा है, जो लोग हैं इतने तंग आ चुके हैं हमारे बीजेपी से, क्योंकि हमारे सिरसा में आपको मैंने पहले बताया था कि विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। हमारी जनता बिल्कुल त्राही त्राही कर रही है। पानी का और सीवर का इतना बुरा हाल है, आज कल भी यहाँ जाम था पानी की वजह से, परसों डेली 1-2 मोहल्लों में जाम लगता है और टैंकर लोग मतलब पानी से पूर्ति कर रहे हैं। तो इस तरीके जनता इतनी परेशान है, उन्होंने निश्चित तौर पे मन बना रखा है। और
आने वाला टाइम जो है, आप अब तो टाइम ही थोड़ा रह गया, बड़ी खुशी की बात है कि इलेक्शन जल्दी हो गया। जी, आपने बताया राजन भाई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का माहौल है, ठीक है, लोग भी ये बात कह देते हैं कि कहीं ना कहीं जनता जो है मौजूदा सरकार से परेशान है, लेकिन सारा रोड़ा है टिकट का, पर्ची का। आप दोनों ने आवेदन किया है, आपके पिताजी ने भी और आपने भी, लेकिन और भी आपकी तरह बहुत सारे ऐसे सिरसा में कांग्रेसी हैं जो अपनी अपनी टिकट को फाइनल मान के चल रहे हैं। लेकिन मेहता परिवार आखिर कैसे आश्वस्त है कि जो कांग्रेस की टिकट है वो आपको मिलने वाली है? देखिए, हर किसी का हक होता है, हर कोई अपना आवेदन करता है, अपने तरीके से काम करता है पार्टी के लिए, ठीक है। लेकिन हम आश्वस्त ही नहीं, पूरे कॉन्फिडेंट हैं। जिस तरीके से हमने पीछे 1-1.5 साल में पार्टी के लिए काम किया है और लोकसभा चुनाव में जैसा हमारा रिजल्ट रहा है, हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं टिकट बिल्कुल हमें ही मिलने वाली है और हम इसको लेके कोई किंतु परंतु नहीं है। और हम चुनाव भी जीतेंगे, आप देखेंगे यहाँ चुनाव भी जीतेंगे जनता के और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने दोस्तों के दम पे कह सकते हैं कि हम यहाँ से बढ़िया जीत दर्ज करेंगे और आने वाले टाइम में सिरसा को जो पिछले लंबे टाइम से जो दंश जो हमारा शहर झेल रहा है उससे निजात दिलाएंगे। जी राजन भाई, जहां आप चुनाव जीतने को लेकर और टिकट को लेकर आप आश्वस्त हैं, मैं मौजूदा विधायक गोपाल कांडा की बात करूं, हलोपा से वो विधायक बने और बीजेपी की सरकार को उन्हें समर्थन दिया और जिस तरीके से वो एनडीए घटक के कहीं ना कहीं घटक भी हैं, हिस्सेदारी उनकी है, वो तो लगातार कह रही है कि मैंने इतना पैसा सिरसा के इतिहास में कभी नहीं लगा, करोड़ों रुपया लगाया है, बहुत सारा विकास सिरसा में कराया है। देखिए, कागजों में और धरातल में बहुत फ़र्क है इनके। इन्होंने घोषणाएं बहुत की हैं, इनके जो मन में आए इन्होंने घोषणाएं कर दी, लेकिन ये टेक्निकली पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक ये 2-3 महीने बाद, कांडा जी तो रहते भी गोवा हैं, देखिए 5 साल से ये मेरे को लगता है 5-7 बारी 8 बारी सिरसा आए होंगे और चंडीगढ़ ये आते हैं 3 महीने बाद, सीएम हाउस से बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये मैं करा रहा हूँ, लंबी सी लिस्ट दिखाते हैं और फिर वापस गोवा चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई काम किसी भी तरीके का जो भी घोषणा हुई उसको कोई शुरुआत भी नहीं हुई उसकी, तो इसी करके ही जो हमारे शहर के हालात बुरे होते जा रहे हैं। और आज तो बहुत मतलब एक तरह से वेंटिलेटर पे हो गया हमारा सिरसा, इसको अब संभालना बहुत ज़रूरी हो गया। ठीक है, इसको संभालना जरूरी। अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आप हैं, आपके फादर साहब हैं और आपके फादर साहब का तो 50-55 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है, क्योंकि तो मैं सुन भी रहा था छात्र जीवन से लगे थे समाज सेवा करने, तो 71वां जन्मदिन मनाया, तो जैसा तजुर्बा है। लेकिन आप लोग जिस पार्टी में है उसमें गुटबाजी है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगर मेहता परिवार की टिकट गुटबाजी के चलते कट जाती है तो क्या फिर भी मेहता परिवार चुनाव लड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई कटने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखेंगे हम सभी इकट्ठे मिलके, जो बाकी भी हमारे साथी हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि पहले जब लोकसभा का चुनाव था तो भी आपने देखा डबवाली से लेकर नरवाना तक कहीं कोई गुटबाजी नज़र नहीं आई। अब भी ऐसा ही होने वाला है, सरकार आ रही है, सभी साथ मिलके काम करेंगे और सीट हम निकालने जा रहे हैं सबके साथ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजन मेहता जी बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के युवा नेता राजन मेहता, और जिस तरीके से ये आश्वस्त है कि इस बार सिरसा से कांग्रेस की टिकट जो है वो इनको मिलने वाली है और उनको पूरी उम्मीद है कि ये इस बार सिरसा से कहीं न कहीं इनकी जीत भी पक्की है और जीतने के बाद तमाम चीज़ें जो सिरसा में नहीं हुई वो ये करवाने वाले हैं। लेकिन मसला है टिकट का। राजन मेहता और वीरवार मेहता की तरह हर कोई कांग्रेसी अपनी टिकट को लेकर और जीत को लेकर आश्वस्त है। लेकिन आखिर आप जनता है, आपको क्या लगता है इस बार सिरसा विधानसभा से कौन कांग्रेस का उम्मीदवार होगा और इस बार सिरसा से कौन विधायक बनने वाला है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।